बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राणा ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा आने वाली है, सर के ऊपर है। सारे मुसलमान इस वक्त अपनी इस कुर्बानी की ईद को मनाने की भरपूर तैयारियों में हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, उन सब का इस वक्त ध्यान कुर्बानी के जानवर ख़रीदने में है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर देखा जा रहा है। बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं वो जाकर मवेशी मंडी में जाकर अपनी पसंद का जानवर ख़रीद रहे हैं ताकि वो कुर्बानी उसकी अदा कर सकें। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है। ईद उल अज़हा हमें सिखाते अभी यही है कि कुर्बानी करें, और इस कुर्बानी में आप अपने बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों क़ारब सबको याद रखें जो इस वक्त सब आपकी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि जब आप कुर्बानी करें तो इसका हिस्सा जो है उन गरीब दोस्तों तक, उन गरीब मुसलमान बहन भाइयों तक भी पहुँचाए जो सारा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि ईद उल अज़हा आएगी, कुर्बानी होगी और हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो हम तक ईद का ये जो गोश्त होता है कुर्बानी का, वो हम तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, बड़ी ईद पर बड़ी खुशी और बड़ी तैयारियां होती हैं। इसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है और बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इस वक्त इस ईद पर भी उन्होंने एक बहुत शानदार जो है फिल्म उसका एहतमाम किया है, जो बहुत ज़बरदस्त और शानदार अंदाज से शूट की गई है पाकिस्तान और लंदन में, और वो ईद पर इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। और उम्मीद की जा रही है कि ये फ़िल्म जिस तरह पहले इसका पार्ट 1 बना, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और उसने फिल्म इंडस्ट्री को एक जद्दत बख्शी, एक जान आ गई फिल्म इंडस्ट्री में। और इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, इसके एक्टर्स, इसके राइटर, डायरेक्टर और पूरी टीम जो थी वो खुशहाल हुई और बहुत ज़्यादा पैसा प्रोड्यूसरों ने कमाया और उसका टैक्स भी अदा किया, जिसको कह लें कि गवर्नमेंट को भी इस फिल्म से बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत बड़े राइटर, मुसन्नफ़ इस वक्त कह लें कि सबसे ज़्यादा हिट फिल्में उन्हीं ने दी हैं। खलील रहमान कमर साहब किसी भी तारफ़ के वो मोहताज नहीं हैं। पहले उन्होंने अपने कलम से फ़िल्म लिखी पंजाब नहीं जाऊंगी और वो सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। बहुत ज़बरदस्त उसने बिज़नेस किया, उसकी कहानी बहुत जानदार थी, उसका म्यूज़िक बड़ा जानदार था, उसमें जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी अदाकारों ने की, और उसके जो डायरेक्टर थे बेग साहब, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक शानदार पिक्चर बनाई जो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई। अब उसका पार्ट 2 लंदन नहीं जाऊंगा के नाम से बना है, वो ईद पर रिलीज़ होने जा रही है फिल्म। पूरे पाकिस्तानियों को मैं यही कहूँगा कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए और इस फिल्म को जाकर देखिएगा, और इस फिल्म की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो सकती है वो कीजिएगा। और जो हमारे नाराज़ जो फिल्म बीन हैं, जो फिल्म जो नहीं देख रहे, वो जाएं और इस फिल्म को देखें। इसमें हुमायूं सईद साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और डांस भी बड़ा अच्छा उन्होंने सीख लिया है और बड़े अच्छे उन्होंने स्टेप भी लगाए हैं जो पब्लिक को बहुत पसंद आएंगे। हुमायूं सईद की जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिम्मत नहीं हारते। मैं एक मरतबा उनसे हमारी किसी जगह पे मुलाकात हुई तो वहाँ पर वो एक जुमला ओवरलैप कर रहे थे कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं स्क्रीन पर आता रहूँगा। ये बहुत अच्छा उनका मिशन है और इस मिशन पर अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और सर, हम भी आपको देखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और इसी तरह काम करते रहिए। आपकी फिल्में बहुत शानदार और बहुत जानदार होती हैं। स्पेशली आपने जो एक टीम जो बना ली है, उसमें जो आपके डायरेक्टर हैं बेग साहब और खलील साहब जो इसके राइटर हैं, और आप ख़ुद जो एक बेहतरीन मंजे हुए एक्टर, और उसके साथ साथ आप एक सियाने प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट करते हैं अपनी पूरी टीम को। हम दुआ गो हैं कि आपकी फ़िल्म आए और छा जाए और बहुत अच्छा बिजनेस करे, और इससे बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं और बाकी डायरेक्टर्स जो हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनको भी हौसला अफजाई हो और वो हिम्मत करें और बेहतरीन स्क्रिप्ट लेकर अच्छी फिल्में बनाएं, ताकि आप जो रूठे हुए हमारे नाजरीन हैं जो फिल्म अच्छी ना बनने की वजह से कुछ नाराज़ थे, उनको वापस सिनेमा में लेकर आइए।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बताते चलें कि इसमें महविश हयात जो कि बहुत खूबसूरत हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक अदाकारा हैं, उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में भी बेहतरीन काम किया, जितने ड्रामों में उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने जोड़ी बनाई हुमायूं सईद साहब के साथ। हुमायूं सईद साहब किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम किए जा रहे हैं। ये उनकी बहुत अच्छी एक कह लें कि बेहतरीन काविश है कि वो मुसलसल अपने फिल्म बीनों को फिल्म दे रहे हैं और अच्छी फिल्म दे रहे हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसने एक मिसाल कायम कर दी, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। और वैसे भी आपको पता है खलील रहमान कमर जो हैं वो डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं, यही उनकी पहचान है कि उनके डायलॉग्स जितने भी राइटर्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं और बहुत बेहतरीन उनके जुमले होते हैं। और उनकी एक बात और भी है कि वो कोशिश करते हैं नाजरीन कि जो भी उनका ड्रामा हो या उनकी कोई फिल्म हो, वो सेट पर ख़ुद मौजूद होते हैं और एक एक जुमले पर अदाकारों को जिस तरह वो समझाते हैं, जिस मेहनत से वो खून थूकते हैं और मेहनत करके वो जुमले उनसे अदा करवाते हैं, फिर वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो वो आप माशाल्लाह फिर आप देखा है आपने कि उसका रिज़ल्ट 100% ही होता है। इसी तरह आप फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, उनकी कलम से लिखी गई ये फिल्म है और हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत शानदार होगी क्योंकि वो खलील रहमान कमर साहब ने लिखी है। और इसमें जो डायरेक्टर हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नदीम बेग साहब जो हैं, जब उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में अपने ड्रामा बनाए, कॉमेडी ड्रामा भी उन्होंने बनाए, सीरियस ड्रामा भी बनाए, बहुत शानदार बनाए। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने बताया कि वो वाकई बहुत अच्छे और मंजे हुए डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। ये उनकी सेकंड मूवी है, इसी नाम से पहले थी पंजाब नहीं जाऊंगी। इसमें हीरो जो था वो पंजाब जो है हीरोइन ज़िद में थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन एंड पे उसको आना पड़ता है। अब इसी तरह उन्होंने फिल्म जो नई बनाई है वो है लंदन नहीं जाऊंगा। इसमें हुमायूं सईद आपको जो है वो ज़िद पे नज़र आएंगे और बहुत शानदार फिल्म है। इसका म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, एक दो गाने ऐसे भंगड़ा स्टाइल हैं जो आप सुनेंगे और ज़रूर आप सिनेमा हॉल में ही झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा निभाया। इसमें इसके अलावा कुबरा खान भी हैं और हम महविश हयात साहबा भी हैं। इसके अलावा हुमायूं सईद हैं और वासे चौधरी बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे कंपेयर और एक्टर भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने में मुस्बत साबित हो। क्योंकि सारे जितने भी डायरेक्टर, सूदी भट्ट साहब ने भी एक पंजाबी फिल्म बनाई है मोहम्मद राना साहब को लेकर, वो भी ईद पर रिलीज़ हो रही है। हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि वो भी फिल्म आए और छा जाए ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री वापस अपने कदमों में खड़ी हो। और जैसे 70s 80 और 90 तक के दौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना एक झंडा गाड़ा हुआ था। पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती थी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया में सराहा जाता था। इसी तरह अब हमारे फिल्म स्टार जो नए हमारी दरियाफ्त हैं, स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर डायरेक्टर्स हैं, वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे और हमारी दुआ है। नाज़रीन, आपने ये फिल्म मैं लंदन नहीं जाऊंगा ज़रूर जाकर सिनेमा हॉल में देखनी है और पाकिस्तान के इन टेक्नीशियंस की, इन एक्टर्स की, इन सिंगर्स की काविश को सराहना है और इनको मोटिवेट करना है, इनको बहुत सारी शाबाशी देनी है ताकि आपके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाते रहें और आपको इंटरटेन करते रहेंगे। मैं जा रहा हूं इस फिल्म की टिकट बुक कराने के लिए और आपसे भी दरख्वास्त है कि जाइए और ईद मनाइए और इसके साथ साथ आप भी टिकट्स खरीदिए और जल्दी से सिनेमा हॉल की तरफ जाइए और जाके पाकिस्तान की इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, इसको देखिए और इन स्टार्स के लिए, इन पूरी टीम मेंबरान के लिए आप दुआ गो रहिए ताकि ये बेहतरीन फिल्में बनाते रहें और हमें इंटरटेन करते रहें। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी होगी और बेहतरीन फिल्में बनाकर इसको फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। अल्लाह निगहबान, ईद मुबारक।